नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। ताप्ती नदी में अस्थियां विसर्जन करने का है विशेष महत्व। मंडी में तुअर की बड़ी आवक, अच्छा भाव मिलने से खुश नजर आए किसान। जिला अस्पताल में लगा नसबंदी शिविर, 30 महिलाओं ने कराया पंजीयन। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के उपाध्यक्ष बने, अमोल भगत कार्यालय पर दी जानकारी। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। अस्थियां विसर्जन करने को लेकर प्रयागराज, ओंकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, गया जी सहित अन्य स्थानों पर अपना अपना महत्व होता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की ताप्ती नदी में भी अस्थियां विसर्जन करने का एक विशेष महत्व है। ताप्ती महापुराण कथा में इसका वर्णन किया गया है कि जो भी अस्थियां ताप्ती नदी में विसर्जन होती है वहाँ पूरी तरह से पानी में घुल जाती है। इसलिए लोग ताप्ती नदी के घाटों पर अस्थियां विसर्जन करने के लिए पहुंचते हैं। सूर्यपुत्र मां ताप्ती नदी में अस्थियां विसर्जन करने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से भी लोग ताप्ती नदी के नागझिरी घाट पर पहुंचते हैं। यहाँ पर विशेषता यह है कि भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध यहीं पर किया था, इसलिए और भी महत्व माना जाता है। उन्होंने बताया कि ताप्ती नदी में अस्थियां विसर्जन करने का एक विशेष महत्व है। ताप्ती नदी के नागझिरी घाट पर भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था और तापी महापुराण में भी इसका वर्णन किया गया है कि ताप्ती नदी में अस्थियां विसर्जन करने से अस्थियां पानी में घुल जाती है। इसलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से भी लोग अस्थियां विसर्जन करने के लिए पहुँचते हैं। ताप्ती नदी की तो बहुत महिमा है। ताप्ती पुराण में लिखा है, तापी तापी महातापी तापी पावनाड़ी सूर्यपुत्री नमस्तुभ्यं आषाढ़ी जन्मनी सप्तमी। ऐसे तो पृथ्वी पर कितनी नदियां हैं, पवित्र गंगा, यमुना, सरस्वती, कितनी नदियां हैं, पर आदि गंगा ये पृथ्वी पर कोई नदी नहीं थी। सबसे प्रथम ये ताप्ती नदी आई है पृथ्वी पर। और ताप्ती नदी की महिमा बहुत थी पहले। पर जब गंगा जी को आना था मृत्युलोक में सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए, तो गंगा जी ने कहा भाई मैं नहीं आऊंगी मृत्युलोक में, तो ताप्ती की महिमा ज्यादा है, तो ताप्ती की महिमा कम हो तो फिर मैं आ सकती हूँ। तो उन्होंने नारद मुनि को प्रेरणा की और नारद मुनि जी आए यहाँ मृत्युलोक में। आके यहाँ एक नावथा करके गांव में, नावथा करके नाम का गांव है नेपालनगर से आगे, माँ तपस्या की और माँ ताप्ती को प्रकट किया और वरदान मांगा कि माँ कलयुग में आप अपना महत्व कम करो, क्योंकि गंगा जी को आना है, इसलिए आप अपना महिमा कम करिए। तो नारद जी के कहने से ताप्ती मैया ने अपनी महिमा कम कर दी, अपना महत्व कम कर दिया और गंगा का महत्व बढ़ाया, गंगा जी की महिमा बढ़ाई है। बाकी अनादिकाल से आदि गंगा ताप्ती ही है। और ताप्ती की विशेषता ये कि अन्य कितनी नदियों में श्राद्ध करते लोग, अस्थि विसर्जन करते हैं, तो हड्डियाँ गलती नहीं है। लेकिन ताप्ती की विशेषता है कि यहाँ अस्थि विसर्जन करने से जो हड्डियाँ होती है वो पानी में गल जाती है, मिलती भी नहीं, एकदम गल जाती है। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी में तुअर की आवक बढ़ गई है। अच्छा दाम मिलने से किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। शनिवार दोपहर 2:30 बजे कृषि उपज मंडी में किसान अपनी तुअर की फसल को लेकर पहुंचे। यहां पर व्यापारियों ने बोली लगाना शुरू की। 8,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों से तुअर खरीदी गई। अच्छा भाव मिलने पर किसान भी खुश नजर आए। 30 से अधिक किसानों ने अपनी तुअर की फसल मंडी में बेची। गौरतलब है कि किसानों को मंडी में अच्छा भाव मिलने पर अब किसान मंडी में ही अपना फसल बेचने के लिए लेकर पहुंच रहे हैं। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में नसबंदी शिविर लगा। 30 से अधिक महिलाओं ने पंजीयन कराया। शनिवार सुबह 11:30 बजे जिला अस्पताल में नसबंदी शिविर का आयोजन हुआ। शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ऑपरेशन करने के लिए पहुंची। सबसे पहले महिलाओं ने अपने पंजीयन कराए। करीब 30 महिलाओं के पंजीयन हुए। डॉक्टरों द्वारा उनका ऑपरेशन किया गया। अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर भूपेंद्र कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक शनिवार को जिला अस्पताल में नसबंदी शिविर आयोजित होता है। शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहां पर ऑपरेशन करने के लिए पहुंचते हैं। निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं।
बुरहानपुर धूलकोट मार्ग पर खेत में जाते समय गड्ढे में मोटरसाइकिल गिरने से एक युवक घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 11:30 बजे धूलकोट मार्ग पर खेत जाते समय गड्ढे में मोटरसाइकिल गिरने से एक युवक घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धूलकोट निवासी प्रवीण रोज की तरह आज भी खेत में जा रहा था। गड्ढे में मोटरसाइकिल गिरने से घायल हो गया, जिसके सिर हाथ पैर में चोट आई है। घायल का जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है। मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए तैनात एम्बुलेंस वाहनों के दुरुपयोग होने के मामले अब आम होते जा रहे हैं। ताजा मामला बुरहानपुर जिले के आदिवासी ब्लॉक खकनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक के लिए टेंट हाउस से कुर्सियां लाने के लिए एम्बुलेंस का उपयोग किए जाने की तस्वीर सामने आई है। यह एम्बुलेंस वाहन मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचाने के लिए नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी काजडेकर की विधायक निधि से आम जनमानस के लिए उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की मनमानी के चलते एम्बुलेंस का उपयोग कुर्सियों को लाने के लिए किया जाने का मामला सामने आया है।